देखिए, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है और भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो रहा है, तो वहीं पर भारत की शिक्षा व्यवस्था पे अपनी पकड़ अंग्रेजों ने बना रखी थी और भारत में कई सारे कला विद्यालय और संगठन को स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ से आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आज हम कला विद्यालय और संगठन को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, तो धीरे धीरे भारतीय शिक्षा पर यूरोपीय प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। बात को समझिएगा कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, तो जो भारत की शिक्षा थी, तो इस भारत की शिक्षा व्यवस्था पर किसका प्रभाव पड़ा? तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा? तो इसमें से यूरोपीय प्रभाव पड़ा। क्या माना जाता है इसमें से? तो इनमें से यूरोपीय प्रभाव माना जाता है कि ये यूरोपीय प्रभाव पड़ गया। और जब इनमें से यूरोपीय प्रभाव पड़ा तो जाहिर सी बात है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा संस्थान जो बनाए जाएंगे, वो लंदन के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। जैसे लंदन में शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसी तरीके से यहां पर भी शिक्षा व्यवस्था बनाए जाने की बातचीत की जाने लगी। तो लंदन में उस जमाने में, अब देखेंगे ब्रिटेन में उस समय ब्रिटेन का जो लंदन है या इंग्लैंड कह सकते हैं, यहाँ पे एक विद्यालय या एक संगठन है जिसे हम कह सकते हैं रॉयल अकादमी। क्या बोलेंगे? जिसे हम कहते हैं रॉयल अकादमी। क्या नाम देंगे? नाम देंगे हम रॉयल अकादमी। ठीक, क्या नाम देंगे? नाम देंगे हम रॉयल अकादमी। और इसी रॉयल अकादमी की तर्ज पर, किसके तर्ज पर? तो इसी रॉयल अकादमी के तर्ज पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो इनकी प्रेसिडेंसी थी, जो भारतीय प्रेसिडेंसियां थी, भारतीय प्रेसिडेंसी थी, इस भारतीय प्रेसिडेंसियों में कला संगठन या कला विद्यालय स्थापित करना शुरू किया। कला विद्यालय की स्थापना इन्होंने शुरू किया। उस समय भारत में जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, मतलब जहां जहां पर अंग्रेजों की सत्ता थी, वो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी भारत में। कितने प्रेसिडेंसियां? 3, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। एक है मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, एक है बंबई प्रेसिडेंसी और एक है बंगाल प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी हैं और इन तीनों प्रेसिडेंसी में, ये 3 प्रेसिडेंसी है, इसी तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे पहले अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है ब्रिटिश गवर्निंग बॉडी, मतलब जहां से ब्रिटेन की जो शिक्षा व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वो संचालित हो रही थी। तो अगर ब्रिटेन की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी, तो जहां जहां पर उनका शासन होगा, वहीं वहीं पर तो विद्यालय स्थापित करेंगे। जिन जिन भारतीय क्षेत्रों पर वो अपना आधिपत्य बना पाएंगे, उन्हीं उन्हीं क्षेत्रों पर इन्होंने स्थापित किया। और यूरोपीय पद्धति से चित्रकला बनाने पर, यूरोपीय पद्धति से चित्रकला की स्थापना पर अंग्रेजी अधिकारियों ने जोर दिया। और मैंने आपसे कहा था कि कंपनी शैली की जो पेंटिंग है, उसमें भारतीय कलाकार भी यूरोपीय प्रभाव में आकर के कलाकृतियां बनाने लगते हैं। और इसको बेहतर करने के लिए भारत में यूरोपीय पद्धति से कला शिक्षा को बनाने के लिए सबसे पहले मद्रास में, कहां पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले कला विद्यालय की स्थापना की जाती है। कहां पे? तो सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में कला विद्यालय की स्थापना की जाती है। तो मद्रास कला विद्यालय से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके कंपटीशन के एग्जाम में, उन सभी को जरा गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहां आप देख पाएंगे, जितने भी प्रश्नों को आप यहां पर महसूस करेंगे, सब के सब प्रश्न मजबूत हैं। सब के सब प्रश्न अच्छे से कई मर्तबा आपसे पूछे जा चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में। सो गहराई से बात को समझिएगा कि ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसमें सबसे पहले कला विद्यालय की स्थापना हो रही है। ठीक, अब ये जो इसको चेन्नई, मद्रास का पहला क्या, आजकल इसको हम चेन्नई कहते हैं ना, तो इसी को चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? तो इसी को चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट। किस नाम से जानेंगे?
तो इसी को हम चेन्नई स्कूल ऑफ चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जा रहा है। मतलब वर्तमान में यही जो मद्रास कला विद्यालय है उसी को हम चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना जो है, इसकी जो स्थापना की गई है वो स्थापना 1850 ईस्वी में की गई। कब की गई भाई? तो इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में की गई है डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसका संस्थापक कौन है, क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि इसका संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर। डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा, डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो मद्रास कला विद्यालय पहला कला विद्यालय है जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में, मतलब भारत में स्थापित अंग्रेजों के द्वारा ये पहला विद्यालय माना जाता है। अब इसमें चूंकि भारत के जो भी कलाकार हैं, जो भी भारत की अपनी कला विरासत है, उसके आधार पर इसका काम किया जाएगा। तो ये मद्रास, चेन्नई या उस जमाने में तमिलनाडु भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। तो स्थान अगर कभी आपसे पूछ ले कि कहां पर ये स्थापित किया गया है, तो वैसे पुराना नाम तो इसका मद्रास है, या इसी को आजकल आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। इसी में उस जमाने में तमिलनाडु भी शामिल हुआ करता था। क्या शामिल होता था? तो इसी में तमिलनाडु भी शामिल हुआ करता था। हालांकि मद्रास ही इसमें सबसे ज्यादा बात सही है। अगर ऑप्शन में मद्रास नहीं होगा तो फिर आप चेन्नई को कवर कर सकते हैं, फिर आप चेन्नई को लगा सकते हैं। अब सबसे पहले मद्रास स्कूल आर्ट नाम से इसकी स्थापना इन्होंने की थी। सबसे पहले जो इसका नाम रखा गया था, अलेक्जेंडर हंटर ने जिस कला विद्यालय की स्थापना की थी, सर्वप्रथम आपसे उसका नाम पूछा जाता है कि सबसे पहले इसने किस नाम से स्थापित किया था। तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से इसकी स्थापना इसने किया है। किस नाम से भाई? तो इसने स्थापना किया है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से। किसके नाम से? तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से इसकी स्थापना इन्होंने की है। ठीक, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से इसकी स्थापना की। और 1852 में, मतलब 2 ही साल बाद, 50 में यह स्थापित कर रहा है, और इसके 2 ही साल बाद 1852 में अंग्रेजी सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया। कब कर लिया? वो 1852 में। 1852 में ब्रिटिश सरकार ने 1852 में ब्रिटिश सरकार ने इस कला विद्यालय को अपने अधीन कर लिया। इस विद्यालय को अपने अधीन कर लिया। अब अगर ये अधीन कर ले रहा है तो अब ये कला विद्यालय सरकारी हो जाएगा। सरकार अब इस पर हर तरीके का काम करेगी। अभी हमने क्या बताया? अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसियों में कला विद्यालय स्थापित करवाए। सबसे पहला मद्रास, बंगाल और बंबई 3 प्रेसिडेंसी हैं जहां पे इनके कला विद्यालय स्थापित होंगे। मद्रास को चेन्नई कला विद्यालय भी कहते हैं, चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। मद्रास चेन्नई या तमिलनाडु में था, चूंकि उसमें मद्रास और तमिलनाडु दोनों एक ही थे। डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से 1850 में एक स्कूल कला विद्यालय स्थापित किया था। 1852 में ब्रिटिश सरकार इसको अपने अधीन कर लेती है। क्या करती है? ब्रिटिश सरकार इसको अपने अधीन कर लेती है। और अब ये कला विद्यालय अंग्रेज चलाने लगे। और अब इसी को और बेहतर करने के लिए 1884 में अंग्रेजों ने एक बहुत जबरदस्त कलाकार को यहाँ पे प्राचार्य बना करके नियुक्त किया। वो आदमी थे डॉक्टर E.V. हैवेल। ठीक, अब इसके विकास में ये लोग काम करेंगे। और 1884 ईस्वी में 1884 में अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल को यहाँ का प्राचार्य बनाया गया। E.V. हैवेल को, E.V. हैवेल क्या यूज किया भाई इन्होंने? E.V. हैवेल। ठीक, E.V. हैवेल को इन्होंने क्या बनाया? तो E.V. हैवेल को यहाँ का प्राचार्य नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? E.V. हैवेल को ये यहाँ का प्राचार्य नियुक्त करते हैं। अब अगर ये E.V. हैवेल को यहाँ का प्राचार्य नियुक्त कर रहे हैं
अगर ये ईबी हैवेल को यहाँ का प्राचार्य नियुक्त कर रहे हैं, इसके संरक्षण में आकर के, इनकी गाइडेंस में आकर के यहाँ पे बहुत बेजोड़ कला का विकास होने लगता है। इसके बाद 1929 में डीपी राय चौधरी को यहाँ का प्राचार्य बनाया जाता है। 1929 में, घटना 1929 की है और ये है डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी, तो डीपी राय चौधरी को यहाँ का प्राचार्य बनाया गया और ये इसके प्राचार्य बनने वाले पहले भारतीय प्राचार्य थे। क्या थे? ये प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। यहाँ पे प्राचार्य बनने वाले डीपी राय चौधरी पहले भारतीय प्राचार्य थे और इन्होंने यहाँ पर परिप्रेक्ष्य की परंपरागत पद्धति के स्थान पर मॉडल स्केचिंग के ऊपर बल दिया। मतलब इनके समय यहाँ पे मॉडल स्केचिंग पर ज्यादा काम हुआ। किस पर? तो मॉडल स्केचिंग प्रोसेस पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। इस पर क्या दिया गया? तो इस पर सर्वाधिक महत्व दिया गया, सर्वाधिक महत्व दिया गया, जिससे कि कला के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन लाया जा सके। 1957 में केसीएस पडिक्कर यहाँ के प्राचार्य बनते हैं। कब बनते हैं? तो ये बनते हैं भाई 1957 में। 1957 में केसीएस पडिक्कर यहाँ के प्राचार्य बनते हैं। केसीएस पडिक्कर चेन्नई कला विद्यालय के या मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनते हैं और 1961 में चेन्नई स्कूल का नाम बदल करके गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज एंड क्राफ्ट कर दिया गया। ठीक, गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। इस तरीके से यहाँ के कला के विकास में, भारतीय कला के विकास में, जहां पर यूरोपियों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा बेहतर प्रयत्न किया गया, वो मद्रास कला विद्यालय बहुत ही ज्यादा बेजोड़ साबित हुआ।